जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे। आज मैं वास्तुशास्त्र की एक ऐसी टिप आपको देने जा रहा हूँ, ऐसी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ जो मेरे पास सवाल आया था, गुरुजी किस दिशा में घर बनाने से हमारे घर में परेशानियाँ आ सकती हैं? जैसे विपत्ति आ सकती है, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है या कुछ ना कुछ नेगेटिव होता रहता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा कि आपको किस दिशा की फेसिंग में घर नहीं बनाना चाहिए या ऐसी दिशा को अवॉइड करना चाहिए, नेग्लेक्ट करना चाहिए या उसका आपको बिना जानकारी के कभी भी उस दिशा की तरफ कोई भी घर या मकान को आप ना खड़ा करें, ना खरीदें। क्योंकि जिस तरह से शास्त्र जो है, जैसे ज्योतिष शास्त्र की मदद से व्यक्ति की कुंडली और ग्रह दशा का पता लगाया जाता है ना, ठीक वैसे ही घर में वास्तुशास्त्र काम करता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में बनाने से लेकर उसमें सामान रखने से व्यक्ति की तरक्की होती है। अब आगे समझ जानकारी देने से पहले आप लोगों से निवेदन है, एक तो वीडियो को पूरा सुन के और समझ के जाए, उसके आधार पे ही आप डिसीजन लें अपने घर खरीदने से लेकर घर को बनवाने तक। ठीक है? और दूसरी चीज़, अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करके कोई भी परेशानी का हल चाहते हो, जैसे वशीकरण हो गया, शादी-ब्याह हो गया, कर्जा उधारी, रुका हुआ धन, फँसा हुआ पैसा, कष्ट कलेश, रोग दोष का निवारण नहीं मिल रहा है और प्रॉब्लम्स घर में बहुत है, उन समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है। कुंडली आप मुझसे बनवाना चाहते हो और उसको दिखवा के कोई महादशा है, दोष है, उसका निवारण चाहते हो। पितृ दोष हो गया, मंगल दोष हो गया, राहु केतु दोष हो गया, कालसर्प दोष हो गया, इसका निवारण आपको चाहिए, पूजा, हवन, क्रिया की जानकारी आपने लेनी है, तो आपने क्या करना है, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम दिख रहा है आपको नीचे, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, सेम इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। अब वहाँ जाके आपने इनबॉक्स में मुझे अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करना है। एक छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद आपने मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कराना है ऑनलाइन, जिसके माध्यम से आपको एक समय दिया जाएगा और निर्धारित समय पे इंस्टा कॉल के माध्यम से आपसे बात करी जाएगी और जो भी प्रॉब्लम होगी, इंस्टा कॉल के माध्यम से आपसे डिस्कस करके 101% आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए अगर वीडियो टॉपिक पे आए तो मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने बताया कि वास्तुशास्त्र हमारे घर की दिशाओं के लिए, हमारे घर के लिए, हर एक चीज़ के लिए, किए गए कार्य के लिए बहुत ज़रूरी है और आर्थिक से लेकर शारीरिक रूप से व्यक्ति बिल्कुल अच्छा रहता है। वास्तु जो है वो उसकी अनदेखी करने या इसके विपरीत काम करने पर घर में वास्तु दोष लगता है। घर में रहने वाले सदस्यों का जीवन दुखों से भर जाता है। अमीर व्यक्ति भी कंगाल हो जाता है। व्यक्ति को तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में अगर आप भी घर बनाने जा रहे हैं, तो जान लें कि किस दिशा में घर बनाना शुभ होता है। वहीं कौन-सी दिशा में घर बनाना या घर का मेन गेट करने पर व्यक्ति को दुख और विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर मैं शास्त्रों की बात करूं तो शास्त्र बताते हैं कि पश्चिम दिशा में घर बनाने से पहले विचार जरूर करना चाहिए। पश्चिम दिशा के तत्व जो हैं वो वायु होते हैं और स्वामी वरुण देव होते हैं। इसके साथ ही मैं ये भी बता दूं कि ये दिशा न्यायाधीश शनिदेव की मानी जाती है। साथ ही इस दिशा में सूर्य अस्त होता है। यही वजह है कि इस दिशा में घर बनाने से पहले विचार करना ज़रूरी होता है। इस दिशा में घर का मुख करने से जो है व्यक्ति को कई तरीके की परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं किस दिशा में आप विपत्ति को बुलावा दे रहे हो अपना मकान बनाकर और कैसे दूर कर सकते हो उस दिशा की दोष को, उसका निवारण क्या है। समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से है। तो सबसे पहले बात करते हैं विपत्ति को जब आप बुलावा देते हो ना, तो कैसे देते हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार मैं आपको बता दूं, पश्चिम दिशा में घर बनाने की वजह से कई सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दिशा में शनिदेव का वास होता है। अगर शनिदेव आपसे नाराज हुए तो आपका तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इनमें मुख्य रूप से गृह कलेश और नौकरी की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा घर में रहने वाले सदस्यों को किसी गंभीर बीमारी से जूझना पड़ सकता है। व्यापार पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और पश्चिम दिशा में घर का मुख होने पर अमीर व्यक्ति भी गरीब हो जाता है।
घर में बरकत नहीं होती और जो भी व्यक्ति कमाता है वह सब कुछ खर्च हो जाता है। पैसा, घर और जेब कुछ भी उस पे नहीं रुकता है, ठीक है? तो भई अगर आपने गलती से भी कुछ इस तरीके के निर्णय ले लिए हैं, तो उनका या तो उपाय कर लीजिए या वास्तु शास्त्र के अनुसार उस घर की जो परेशानियाँ हैं, उनका गौर कीजिए और उस वास्तु दोष को हटाने की कोशिश पूरी-पूरी कीजिए। क्योंकि पश्चिम दिशा ऐसी दिशा है, जहाँ पर अगर शनिदेव की कृपा आपके पास नहीं है, तो कहीं न कहीं आपका कर्मा अच्छा नहीं है, तो कहीं न कहीं वो आपको विपरीत फल देगा ही देगा। कहीं न कहीं वो राजा से आपको रंक बनाएँगे ही बनाएँगे। अब जब परेशानियाँ हैं तो उनके हल भी हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने गलती से ऐसे निर्णय ले लिए हैं जो आपके परिवार के लिए हितकारी नहीं है, आपके घर पे कलेश पड़े रहते हैं, आपके घर में नौकरी की प्रॉब्लम रहती है, नौकरी में प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है या फिर पैसा आ रहा है, सारा बीमारी में चले जा रहा है, हॉस्पिटल्स में चले जा रहा है, फिज़ूल खर्ची हो रही है, कुछ भी मतलब पॉज़िटिव आपके साथ नहीं हो रहा है और आप बिल्कुल सर पकड़ के बैठ चुके हो और आप अपनी ज़िंदगी से थक चुके हो, हार चुके हो कि मैं जीवन में ऐसे क्या कर्म करे कि जिसकी वजह से आपको इस तरीके का फल भोगना पड़ रहा है। अगर आपका जो मकान है वो पश्चिम मुखी है, जो घर है वो पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा अंग्रेज़ी में कहा जाता है वेस्ट डायरेक्शन को और वास्तु दोष से आप जूझ रहे हो, आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं ये भी एक मुख्य कारण है मेरे घर की परेशानियों का, तो इसकी वजह से घर में जो तमाम परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है ना, तो इस दिशा में वरुण यंत्र आप लगा लें। इस दिशा में आपने वरुण यंत्र लगाना है वेस्ट डायरेक्शन में और इसके अलावा काले घोड़े की नाल जो यू आकार में होती है ना, यू शेप में, यू फॉर अम्ब्रेला, उस शेप में जो होती है, वो आपने क्या करना है, उसे घर के मुख्य द्वार पर आप लगा सकते हो, ठीक है? ऐसे घर में पश्चिम दिशा से उत्तर-पूर्व दिशा की ओर अशोक का पेड़ लगाना बहुत शुभ फलदायी है। ये वास्तु दोष को दूर करता है और वही अपने घर की दक्षिण-पश्चिम की तरफ वाली बाउंड्री वाली बॉल जो है ना, उसको थोड़ा-सा उठा लें। अगर ये 2-3 कार्य भी आप कर लेते हो ना, तो वो बहुत तरीके से आपके घर में बदलाव आएँगे, वास्तु दोष शांत होंगे और खूब उन्नति होने लग जाएगी, नौकरी की प्रॉब्लम में समाधान मिलेगा और जो कलेश आपके पति-पत्नी के बीच में अक्सर चल रहे होंगे, जिन्होंने भी पश्चिम दिशा में घर लिया और उनके कर्मा अगर बिगड़े हुए हैं ना, शनिदेव आपसे प्रसन्न नहीं है, तो वो बहुत विपरीत फल देंगे। कुंडली और वास्तु सास मिला के आप दोनों देखिएगा, अगर किसी भी पति-पत्नी की कुंडली में या घर के मुखिए पे जिसके नाम से घर है उसके कुंडली में साढ़े साती, ढैया या शनिदेव की महादशा जो चल रही है, तो कहीं न कहीं वो उस घर का पूरा मतलब कह सकते हो बर्बाद हो जाएगा वो घर। तो ये चीज़ आपने मुख्य रूप से ध्यान रखनी है और इसमें शनिदेव का पूजन जितना हो सके, वो ज़रूर करना चालू कर लीजिए आप। अब जैसे अगर आपकी नौकरी और गृह क्लेश को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स अगर आपकी चल रही हैं, तो अगर आपको ये लग रहा है कि पश्चिम दिशा में आपका घर है और इस तरीके की प्रॉब्लम आपकी चल रही है ना, आपने क्या करना है, एक तो शनिदेव का पूजन एवरी सैटरडे, हर शनिवार आप शनिदेव के मंदिर जाएँ, वहाँ जाकर कान पकड़े और 3 बार नाक रगड़े ज़मीन पर बैठ के और बोलें कि हर एक की हुई गलती के लिए, हर एक किए हुए गलत कर्म के लिए मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ या माँगती हूँ और उनके समक्ष एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें, जब तक आप उस पश्चिम दिशा के घर में हो। और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, प्रत्येक शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे आपने एक सफ़ेद कच्चा सूत लेना है, सर से लेकर पाँव तक, अंगूठे तक आपने उसे 7 बार नापना है और उसकी बत्ती जैसे बना के आपने सरसों के तेल में डिप करना है, उसे डुबोना है और मिट्टी के दिए में उसे पीपल के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना है। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, अपने घर पे रोज़ाना सुबह और शाम आपने ये नियम बनाना है, अगर पश्चिम दिशा के घर पे रह रहे हो, आपने क्या करना है, दक्षिण-पश्चिम दिशा की तरफ जाकर अपने घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा होगी, वहाँ पर आपने एक दीपक जलाना है। तो ये दीपक आपने रोज़ जलाना है और सुबह और शाम जलाना है। आप ऐसा कर लीजिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपका जो भी वास्तु दोष होगा ना, आप उस वास्तु दोष से मुक्त हो जाओगे और धीरे-धीरे आपके घर की जितनी भी परेशानियाँ हैं, वो समाप्त होने लग जाएँगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी रेमेडी आप करते रहोगे, रिपीट करते रहोगे, तो 100% आपको उसका समाधान मिलता रहेगा। और साथ ही साथ आप ये भी कीजिए कि जैसे आप काला कुत्ता आप घर पे पाल लीजिए। काला कुत्ता अगर नहीं पाल सकते, अपनी सड़क पे ज़रूर काले कुत्ते का ध्यान रखें और प्रत्येक शनिवार
अगर रोज़ हो सके तो बहुत अच्छी बात है, वरना प्रत्येक शनिवार आप उसको दूध ज़रूर पिलाएँ और उसको कभी भी मतलब आप लात ना मारें या उस पे क्रोधित ना हो। रात को जब सोने से पहले आपने क्या करना है, अपने मुख्य द्वार के पास अंदर की ओर एक पात्र में जल भर कर रखना है। फिर सुबह उठने के बाद सबसे पहले उस जल को बाहर की नाली में फेंक देना है। ऐसा आपने प्रतिदिन करना है। फिर साफ पानी लेकर घर के दरवाजे में दोनों तरफ धो देना है। आप ये कीजिए और ध्यान रखिए कोई भी घर का जो नाली का पाइप है वो बंद नहीं होने देना है। इस तरीके से वास्तु दोष से आप मुक्त हो जाओगे और अगर आपके घर का कोई भी सदस्य उपरोक्त दी गई बीमारियों से ग्रस्त हो रखा है, तो एक काला ऊनी कंबल लें और पीड़ित व्यक्ति के हाथ से घर की चारों दिशाओं के कोने में फर्श पर छुएँ और फिर इसे शनि मंदिर में रख के आएँ। आप देखिएगा वो व्यक्ति उस पीड़ा से, उस कष्ट से मुक्त हो जाएगा और शनिदेव आप पे कृपा बनाएँगे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं और आप भी चाहते हो मैं और वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी, जय शनिदेव ज़रूर लिखना और दरबार से बने रहना। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।